गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं लेके आऊँ आपके लिए न्यूज़पेपर। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर है आज का। और इसके अंदर कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं साइबर क्राइम ऑनलाइन फ्रॉड के ऊपर, जो मेरा नीश है, जिसके ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ और आप लोगों को अवेयर करता हूँ। तो फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल सुधीर पर। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए आप बहुत सारे स्कैम से बचने वाले हैं। और अपने परिवार और फैमिली के लोगों को ये वीडियो जरूर टैग करना और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने का मेरा एकमात्र मोटिव होता है आप और आपके परिवार को साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने का। खैर, इस न्यूज़पेपर में जो भी पढ़ रहा हूँ आपको मेरे राइट या लेफ्ट में कहीं ना कहीं वो कटिंग पेपर की दिख रही होगी, स्कैन हुई हुई विद हाईलाइटर से हाईलाइट करी है मैंने न्यूज़। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी सिंपल सी बात है कि भैया सीबीआई बस्ट फेक कॉल सेंटर सीज 2.2 करोड़ रुपीस। 2.2 करोड़ जो इनको मिला है वो कैश मिला है, और सीबीआई ने कुछ कॉल सेंटर जो है उनको पकड़ा है। अब ये कॉल सेंटर जो थे ये इंडिया के अंदर स्कैम नहीं कर रहे थे, इंडिया के बाहर ही स्कैम कर रहे थे। आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, जैसे पे बैक स्कैमर है ना। पे बैक यूट्यूबर है जो स्कैमर्स को एक्सपोज करता है, उनके कंप्यूटर हैक करके यूट्यूब पर दिखाता है। और इंडियन पुलिस की भी बहुत सारी वीडियोस बनाता है जिसमें वो बताता है कि समझ जाओ अब इसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ तुम लोगों से। तो इस आर्टिकल की शुरुआत कुछ ऐसे होती है बड़े ही सिंपल तरीके से। सीबीआई हैज बस्टेड अ फेक कॉल सेंटर एंड सीज रुपीज 2.2 करोड़ ड्यूरिंग रेड्स आफ्टर अ टिप ऑफ फ्रॉम अ फॉरेन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। फॉरेन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी यानी कि बाहर की कोई एजेंसी रही होगी, और मैं पूरा श्योर हूँ कि ये एजेंसी हो सकता है इस बंदे से रिलेट हो जिसका नाम है स्कैमर पेबैक। ठीक है, ये 3-4 लोग हैं जो स्कैमर्स को ट्रैक करते हैं, और इन्होंने पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और भाई मैं ऐसे बंदे चाहता हूँ हमारे देश में भी जुड़े। हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं मेरे साथ हो गया तो पड़ोसी के साथ भी होना चाहिए। कहता हूँ मैं भाई ये वीडियो टैग करो अपने दोस्तों को। अब ये लोग करते क्या थे, स्कैम कैसे करते थे। सीबीआई ने बताया भैया कि इन्होंने 24 लोकेशंस थी जहाँ पे इन्होंने उनको चेस करा और उन पे स्ट्राइक करी। जो लोकेशन कहाँ कहाँ थी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात से जो इनको रिकवर हुआ था वो 2.2 करोड़ रुपया था। और ये जो था ये फॉरेन करेंसी और क्रिप्टो करेंसी अकाउंट थे। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी को कहते हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, डक कॉइन, यूएसडीटी। ठीक है, ऐसी बहुत सारी करेंसी हैं, हजारों करेंसी हैं इंटरनेट पे। बट स्कैमर इथेरियम या यूएसडीटी और बिटकॉइन ही यूज़ करते हैं स्कैम करने के लिए। और बिटकॉइन तो बहुत ही रेयर केसेस में यूज़ होता है, यूएसडीटी ज़्यादा ये लोग यूज़ करते हैं। अब ये क्या करते हैं, एक केस रजिस्टर्ड हुआ 7 जुलाई 2022 को ऑन द एलिगेशन दैट मल्टीपल कॉल सेंटर द इन इंडिया यूटिलाइजिंग द सर्विस ऑफ गुजरात बेस्ड वीओआईपी। गुजरात की कोई वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी थी जिसकी सर्विस स्कैमर्स यूज करते थे, और ये प्रिटेंड करते थे और भी इम्पोस्ट करते थे। यानी कि इम्पोस्टर बनना मतलब होता है बहरूपिया एक तरीके से। ठीक है, ऐसे प्रिटेंड करते थे ये लोग कि ये यूएस के कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कॉल कर रहे हैं, और अमेरिकन सिटीजन्स के साथ स्कैम करते थे। और जिन सिटीजन्स के साथ ये लोग स्कैम करते थे मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सिटीजन सीनियर सिटीजन्स होते थे, और ये उनकी लाइफ टाइम सेविंग्स को जो है चुरा लिया करते थे। अब इसमें सबसे बड़े दुख की बात आपको जान के हैरानी होगी सर, कि ये आप इंटरनेट पे जब स्कैम सर्च करोगे तो आपको इंडिया टॉप पे दिखेगा आज की डेट में। यानी कि ये सिर्फ स्कैम ही नहीं कर रहे, ये ग्लोबल लेवल पे इंडिया का नाम भी स्पॉइल कर रहे थे। एंड थैंक गॉड सीबीआई ने इसके अंदर इनपुट दिया, अदरवाइज मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी केसेस को सीरियस लेने वाला है। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में वीपीएन की वजह से स्कैमर्स की जो लोकेशन थी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की वजह से कभी पता ही नहीं चलती थी वो लोग कहाँ से स्कैम कर रहे हैं। और पुलिस ज़्यादातर केसेस को ये देख के कि ये लोकेशन तो नेदरलैंड, अफ्रीका, नाइजीरिया, ठीक है, जिम्बाब्वे, इन सब कंट्रीज की आ रही है, इट मीन्स इट्स नॉट फ्रॉम इंडिया, सो जस्ट क्लोज द केस। ओके, सो इट्स वेरी नॉर्मल इन इंडिया। अब होता क्या है भैया, ये क्या करते थे, मतलब किन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम यूज़ करते थे, जैसे यूएस फेडरल ग्रांट डिपार्टमेंट, आईआरएस, इनका कुछ होता है, एसएसए, सीआरए एंड एटीओ थ्रू वीओआईपी कॉल्स। अब क्या था, द प्रिपेटर्स एम्प्लॉयड अ मॉड्यूल्स ऑपरेंडी इन्वॉल्विंग रोबो और ऑडियो कॉल्स वेयर दे इम्पर्सनेट ऑफिशियल फ्रॉम यूएस फेडरल डिपार्टमेंट। जैसे हमारे यहाँ सीबीआई होती है, ऐसे यूएस के अंदर यूएस फेडरल डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका काम रिवेन्यू टैक्स सर्विसेज से रिलेटेड जो रिवेन्यू है उसको कलेक्ट करना होता है। तो ये क्या करते थे, ये आपने सुना होगा, जैसे आपके पास कई बार कॉल आती है कि दिस कॉल इज अमेजोन एंड दिस इज योर ओटीपी। तो ऐसी इन लोगों ने ऑडियो रिकॉर्ड्स करी हुई थी, बिल्कुल ऐसी एक्सेंट थी जिनकी ट्यूनिंग
कि किसी भी बंदे को यही लगेगा कि ये फ़ॉरेन से ही किसी यूएस की ही किसी एजेंसी की कॉल है, और फिर वो उनको बताते थे कि मैम आपका सॉफ्टवेयर एक्सपायर हो गया है जिसके लिए आपको 10,000 रुपीज़ पे करने हैं। हिंदी में इंग्लिश बोल रहा हूँ मैं, तुम देख रहे हो मेरा हुनर। खैर, आपको 10,000 रुपये पे करने हैं। और ये स्कैमर्स क्या करते थे, जैसे मान लो मैं 10,000 रुपये बोल रहा हूँ, वो डॉलर होता था, $1 शायद 80 या 82 रुपये का है आज की डेट में। अब ये कहते थे मैम आपके 10,000 रुपये आपको इसके पे करने हैं। अब मैम 10,000 पे करती थी, ये क्या करते थे, उनका जब वो बैंक अकाउंट लॉगिन कर रहे हैं उनके आईडी पासवर्ड देख लेते थे। अदरवाइज सिंपल है कि इंस्पेक्ट एलिमेंट करके जो $10,000 है उनको $1,00,000 में बदलते थे और उनसे कहते थे कि मैम आपने नहीं, हाँ मैं आपको $1,00,000 ट्रांसफर कर दिया, मतलब कुछ ऐसे करके था यार, पूरा एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। इसमें मैं डिटेल्ड वेब सीरीज में अपनी मैं दिखाऊंगा कि इंडियन कॉल सेंटर कैसे काम करते थे, आपको तब दिखेगा बाहरी स्कैम करने के लिए। खैर, इसको जो है सीबीआई ने पकड़ा, उसके लिए आपको जानना जरूरी था कि आप में से जिसको लगता है कि स्कैमर्स बाहर के इंडिया में स्कैम कर रहे हैं, हो है वो बात जेन्युइन है, लेकिन इंडियंस बाहर किस लेवल पे स्कैम कर रहे हैं आपको ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, ये जो है साइबर पेबैक, इसको बहुत धमकियां मिलती हैं बेचारे को, लेकिन ही एंड हिज टीम डूइंग रियली बेस्ट जॉब एट द एंड। आपको ये न्यूज़ जान के कैसा लगा, अपडेट जान के कैसा लगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यार वीडियो को ज़रूर शेयर करना, बिकॉज अभी मैं सीरियसली ऑफिस से आया हूँ और अपने क्लासेस कंप्लीट करके CISSP की अब ये वीडियो बना रहा हूँ। रात के 11 बज चुके हैं और सुबह फिर 8 बजे मेरा ऑफिस है। सो आई होप कि आप ये जो एफर्ट्स हैं इनको देखोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राम राम, जय हिंद, बाय बाय।